नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है एक फिल्मी कहानी। विजय कुमार ठेकेदार थे। विजय कुमार के पिता आर के गुप्ता भी ठेकेदार थे। दिल्ली में उनका बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का कारोबार था। पिता से नाराज विजय कुमार पिता को बर्बाद करने के लिए ठेकेदारी का रास्ता चुनते हैं। वो पिता के कुछ खास कर्मचारियों को लालच देकर पटा लेते हैं और टेंडर भरी जाने वाली रकम में वो 1 रुपया कम भरकर ठेका खुद पा लेते हैं। पिता को नहीं पता कि विजय उनका बेटा है। गुप्ता साहब के समझ में नहीं आता कि आखिर विजय कुमार हर बार कैसे उनके हिस्से का ठेका हड़प लेते हैं। ठेका के बिजनेस में शह और मात का खेल चलता रहता है। बेटा बाप को मात पर मात देता जाता है। बाप पता करके थक जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। बेटा खुश है कि वो बाप को मात दे रहा है। वो उनकी सेक्रेटरी तक को तोड़ लेता है, उनके वफादार कर्मचारियों को तोड़ लेता है और देखते देखते बाप के आगे चुनौती बन जाता है। यकीनन पूरी कहानी आपको पता है। आप जानते हैं कि संजय सिन्हा फिल्म त्रिशूल की कहानी आपको सुना रहे हैं, पर क्यों सुना रहे हैं? कोई कारण नहीं है। दिल्ली में ठंड बहुत है और सुबह रजाई से निकलने का मन नहीं करता। जब रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता तो कहानी लिखता हूँ जो मैं रोज़ सुबह, उसमें आलस का आना स्वाभाविक है। ऊपर से कुछ लोग मेरे पीछे डंडा लेकर पड़ जाते हैं कि दिल्ली में इतनी राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं और संजय सिन्हा रोज़ रिश्तों की कहानी लेकर चले आते हैं। क्या करूं? मेरी नज़र में ये ज़िंदगी रिश्तों के सिवा कुछ भी नहीं। रिश्ता बाप बेटे का हो, पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो या फिर राजा प्रजा का, कहानी तो हर बार रिश्तों की ही होती है। आप कोई भी कहानी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, किसी की कहानी, यहाँ तक कि चोर सिपाही की कहानी भी, उसमें भी रिश्ते ही रिश्ते हैं। खैर, आज संजय सिन्हा शांति कंस्ट्रक्शन के मालिक आर के गुप्ता और उनके नाजायज बेटे की कहानी आपको सुना रहे हैं। 100 बार पहले सुना चुके हैं और फिर सुना रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप कहानी को समझें। बेटा खुश है कि वो बाप से माँ का बदला ले रहा है। अचानक एक दिन बेटा एक बड़ा टेंडर भरता है और वो टेंडर उसके नाम से नहीं निकलता, वो बाप के नाम से निकल जाता है। बेटा हैरान है, परेशान है, ऐसा कैसे हुआ? उसने ठीक से पता करके बाप के टेंडर से कम रकम की बोली लगाई थी, फिर ऐसा हुआ कैसे? वो भी तब जबकि उसे पता था कि ठेका देने वाला इंजीनियर पूरा ईमानदार था। मतलब पैसे खिलाकर बात नहीं बनी होगी। फिर क्या हुआ? आगे की कहानी मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, पर फिर से सुन लीजिए। बाप एक चाल चलता है। वो ठीक टेंडर निकलने से एक दिन पहले बेटे के नाम से नोटों से भरा एक पैकेट अपने खास कर्मचारी के हाथों इंजीनियर के पास भिजवाता है। कर्मचारी इंजीनियर से कहता है कि साहब, ये विजय कुमार ने आपके लिए छोटा सा तोहफा भेजा है। इंजीनियर पैकेट खोलता है तो उसमें रुपए भरे होते हैं। फिर क्या? इंजीनियर बहुत नाराज हो जाता है। वो विजय कुमार का टेंडर खारिज कर देता है और आर के गुप्ता का टेंडर पास कर देता है। फिल्म देखते हुए मेरे मन में 3 बातें आई थी। पहली बात तो ये कि जो सच हम समझते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वही सच हो। दूसरी बात कि कोई अपनी गलती से ही फंसे, यह ज़रूरी नहीं। और तीसरी बात यह कि बाप बाप होता है। जिंदगी एक जंग है। इस जंग में जब नैतिकता का संविधान छोड़ दिया जाता है तो इस बात का अर्थ मिट जाता है कि गदा का वार कमर के ऊपर हुआ है या नीचे। मैं भले कहता फिरूं कि युद्ध और जंग में भी हर कुछ जायज़ नहीं, पर जो युद्ध और प्रेम में होते हैं वो इसे कहाँ मानते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से युद्ध और प्रेम का संविधान रच रखा है। अगर आप युद्ध या प्रेम में हैं तो आप चाहें ना चाहें, माने ना माने, छल का खेल तो हो ही सकता है। तैयारी दोनों पक्षों को रखनी होती है। धोखा दोनों ओर से हो सकता है। महाभारत के अंत में दुर्योधन की मौत को जायज़ ठहरा दिया गया था। कहा गया था कि उसने कब और कौन से नैतिक संविधान का पालन किया था, और यही बात फैलाई भी गई थी। युद्ध और प्रेम में सूचना पर नियंत्रण की बहुत अहमियत होती है। गांधारी भले न मानी हो, पर लोगों ने यही माना था कि दुर्योधन गलत था, भीम सही। जबकि वहाँ बात सही और गलत व्यक्ति की थी ही नहीं, बात थी सही और गलत तरीके की। संजय सिन्हा का ज्ञान, युद्ध वही जीतता है जिसके पास सूचना तंत्र होता है। विजय कुमार ने अपनी लड़ाई में सूचना का सहारा लिया, आर के गुप्ता ने भी सूचना का ही सहारा लिया। युद्ध और प्रेम दोनों की जीत में गलत सही अपनी जगह है। असल बात है सूचना पर नियंत्रण, सूचना का सहारा।
बस आज की कहानी इतनी ही है और मैं समझ सकता हूँ कि आप तक हमारा संदेश पहुँच गया होगा कि कैसे कोई युद्ध जीता जा सकता। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।